वो बोलते हैं ना कि जो दुनिया को सही रास्ता दिखाता है और जो दुनिया को प्यार से जीना सिखाता है उसको भी लोग अच्छे से जीने नहीं देते, उसके ऊपर भी FIR कर देते हैं। ओनली 3 घंटे सो पाते हैं और मनुष्य पशु पक्षी और जीव भी नहीं सो पाते हैं। मतलब आतंकवाद सा हमको फील होता है। हम संतों का बहुत सम्मान करते हैं, पर कभी भी हमारे यहाँ प्रभात फेरी निकलती थी, शाम फेरी निकलती थी, रात्रि फेरी कभी नहीं निकलती थी। 1 बजे से और 3 बजे तक इतना उधम होता है जिसको मैं आतंकवाद कहूंगा। ये इनका 2:30 बजे निकलता है, बट 11:30 बजे से शुरू हो जाता है और किसी को अगर 12 बजे या 11 बजे आना हो तो ये घुसने नहीं देते हैं। इनका मोटी मोटी रस्सियां लग जाती हैं और साथ में प्रशासन चलता है। और तो और इनसे ये भी नहीं होता तो इनकी दिवाली बनती है। ये बड़े बड़े इनके ना अनार बम पटाखे चलते हैं, कल को किसी बुजुर्ग को या बच्चा को डर के बैठ जाए, अटैक आ जाए किसी को, तो कौन जिम्मेदारी ले। प्रेमानंद जी महाराज को आखिर कौन नहीं जानता, सब लोग प्रेमानंद जी महाराज को जानते हैं। वो सभी लोगों को उपदेश देते हैं, यहाँ तक कि वो राधा रानी से प्रेम करने के लिए काफी लोकप्रियता है। जो राधा रानी के परम भक्त प्रेमानंद जी महाराज की लोकप्रियता देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर फैल चुकी है। महाराज जी वृंदावन में अपने ही आश्रम के अंदर श्री हित केली कुंज राधा के अंदर प्रवचन देते हैं। उस प्रवचन को लोग सोशल मीडिया, यूट्यूबर और अन्य प्लेटफॉर्म पर काफी सुनते हैं और अन्य भक्त लोग उनके दर्शन करने के लिए वृंदावन भी हजारों की संख्या में लोग श्रद्धालु आते हैं। साथ ही रात के 2 बजे भक्त उस रास्ते के ऊपर खड़े हो जाते हैं जिस रास्ते पर प्रेमानंद जी महाराज चलकर अपने आश्रम पहुंचते हैं ताकि महाराज जी के दर्शन कर सके। और इसके बाद भक्त उनकी सत्संग के अंदर भी शामिल होते हैं और एकांकी मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। हालांकि भारी भीड़ होने के कारण यहाँ पर कुछ लोगों को जगह नहीं मिल पाती है। प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनियां खराब है जिसके चलते उनका डायलिसिस लगातार डेली होता रहता है। इसकी वजह से उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। अब महाराज जी के आश्रम से एक सूचना जारी की गई है। महाराज जी का स्वास्थ्य को देखते हुए और ये भीड़ को देखते हुए अब महाराज जी के वो रात्रि 2 बजे वाले दर्शन नहीं होंगे। प्रेमानंद जी महाराज के अधिकारी अकाउंट सोशल मीडिया भजन मार्ग के ऊपर X पर यह बात को पोस्ट किया गया है। इस पोस्ट में यह लिखा गया है कि बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए और पूजनीय महाराज जी के स्वास्थ्य को देखते हुए जो वे पद यात्रा करते थे रात के 2 बजे अपने आश्रम से लेकर श्री हितकारी केली कुंज मंदिर के अंदर, जिसमें सभी लोग दर्शन के लिए आते थे, उसे अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। इस पद यात्रा के कारण काफी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होते थे। आप सब लोग देख सकते हैं कि कई बार लोग फूल उछालते थे, कई बार बच्चे तैयार होकर आते थे और कई बार गायों को तैयार कर लाया जाता था और किसी श्रद्धालु ने रास्ते के अंदर पुष्प बरसात भी की जाती थी। जबकि एक पुरुष ने यह बात बोली है कि सभी महिलाओं के कारण महाराज जी की पद यात्रा को रोक दिया गया है और किशोरी जी महाराज को जल्दी से वापस ठीक कर दे। एक कमेंट के अंदर यह बात लिखी गई है कि पूजनीय महाराज जी रात के 2 बजे भ्रमण करते थे। वहां पर आसपास की महिलाओं ने काफी विरोध किया जिसमें यात्रा को ढोल नगाड़ों के साथ बजाया जाता था, पटाखे चलाए जाते थे, निकलने के लिए मार्ग पूरी तरीके से अवरुद्ध हो जाता था। इसीलिए लोगों ने इनका विरोध किया जिसके कारण महाराज जी ने यह पद यात्रा बंद कर दी। एक ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी एक व्यक्ति ने यह बात को शेयर किया है, मैं इसी सोसाइटी के अंदर रहने वाला हूँ। इस पूरी सोसाइटी के अंदर लगभग कृष्ण भक्त या फिर हिंदू या सनातनी लोग रहते हैं। कोई भी यात्री पद यात्रा का कोई भी विरोध नहीं कर रहा। आपत्ति सिर्फ ढोल नगाड़ा व पटाखों से विरोध कर रहे हैं। क्या एक सनातनी दूसरे सनातनी को कष्ट पहुंचाएगा? इस पद यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से भी ले जाया जा सकता है। वृंदावन जाने के अलावा राधा कृष्ण के दर्शन के अलावा भी लोगों का एक उद्देश्य रहता है कि वे प्रेमानंद जी महाराज के भी दर्शन करने निकले, लेकिन इन्हीं औरतों ने महाराज जी के रात्रि के दर्शन होने के लिए बंद कर दिए गए हैं। कुछ लोग यह बात बोलते हैं कि महाराज जी के जो दर्शन करने को रोका है वो महाराज जी ने चारों शंकराचार्यों को या अभी मुक्तेश्वर जी महाराज को सपोर्ट करने की वजह से ये सब चीजें हो रखी है। उनके फलस्वरूप भाजपा ने NRI की सोसाइटी के आंदोलन करने वाली महिलाओं को लिए प्रभावित रूप से आक्रोश किया है और प्रशासनिक दबाव बनाकर राधा केली कुंज के ऊपर डाल दिया गया है ताकि महाराज जी की पद यात्रा बंद हो सके। बहुत सारे लोगों के द्वारा बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन आप सब लोगों का क्या कहना है आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दे सकते हैं। और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखे। जय हिंद, जय भारत।